आप सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ कि एक कलीसिया का आरंभ कैसे करें। जो भाई बहन कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं और उसे अच्छे रूप से चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये आज का संदेश है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत से लोग इस कारण से एक कलीसिया का आरंभ करने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि नए कार्य का पथ प्रदर्शन कैसे करें। एक कलीसिया आरंभ करने की कला, गवाही देने की कला, अनुवर्तन कार्य करने की और भेड़ों को एक साथ इकट्ठा करने की कला है। अपनी कलीसिया आरंभ करने के लिए आपको किसी दूसरे की कलीसिया को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपके घर के बगल में अपना घर निर्माण कर रहा हो और अपने लिए कुछ ईंटें पाने के लिए आपका घर तोड़ने का निर्णय ले ले, तब यह आपको कैसा लगेगा? यह तो एक बहुत ही दुख की बात होगी। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को तो केवल यही तरीका सूझता है कि वे एक कलीसिया को आरंभ कर सके और आज से एक सामान्य ढंग से आरंभ करने में डरे नहीं। यदि परमेश्वर वास्तव में आपसे बोला है तो यह सफल होगा और होकर ही रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले बिंदु से। पहले, एक कलीसिया आरंभ करने के लिए आपको 10 कदमों की आवश्यकता है। पहला, मूल्य को गिने। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। लूका 14:28 में। एक चर्च को आरंभ करने से पूर्व सावधानी पूर्वक सभी उलझनों पर ध्यान दें। यह करना सरल नहीं होता है। बहुत से लोग छोटी बात से अपनी पहचान नहीं कराना चाहते। बहुत वर्षों पूर्व मैंने देखा था कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। वहाँ वे होते हैं जो बालू पर से डोंगी को समुद्र में ले जाते हैं। तब वहाँ वे लोग होते हैं जो उस पर उस समय कूद पड़ते हैं जब यह पानी पर सुरक्षित है। जब डोंगी बालू पर होती है तब उसे समुद्र में धकेल कर ले जाना कठिन होता है। जब यह जल पर होती है तब यह सुरक्षित होती है और अधिक लोग उस पर जा कूदते हैं। इसी कारण एक विशाल कलीसिया को बढ़ना अति आसान होता है। डैग हैवर्ड मिल्स अपनी सेवकाई के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने सेवकाई में आरंभ किया था तब मैं तुच्छ जाना गया और मेरा विरोध किया गया था। पीछे देखने पर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि स्वयं में एक कलीसिया का आरंभ करने के तूफानों से मैं सुरक्षित जीवित बचा रहा। कई विशेष समयों पर मुझे महसूस हुआ कि मैं छोड़ रहा हूँ। संसार में प्रत्येक जन मेरे विरुद्ध प्रतीत हुआ था। वे मुझे कई नामों से पुकारते थे और मेरी खिल्ली उड़ाते थे। जब मैं अपने कमरे में ड्रमों ढोलों का सेट मेडिकल स्कूल छात्रावास में ले गया जो एक पास के क्लासरूम में था, तब मुझे सच में एक सनकी कट्टरपंथी देखा गया होगा। वे सोच रहे थे, यह व्यक्ति क्या सोचता है कि थोड़े से मेडिकल एवं नर्सिंग विद्यार्थियों के साथ क्या करेगा। अपने समय के किन्हीं बड़ी कलीसियाओं से मुझे कुछ सहायता नहीं मिली थी। उनमें से कई ने मेरा उपहास उड़ाया जबकि दूसरों ने मेरा विशेष विरोध किया। परमेश्वर के किसी जन से ना तो कोई सहायता या ना कोई अनुमोदन मिला था। इस तरह मैंने अपनी कलीसिया निर्माण की यात्रा को पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, एक कलीसिया को स्थापित करना चाहेंगे, तो आपके जीवन में कई सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उनसे आगे बढ़ना है। आप समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर के कार्य को करना है। एक कलीसिया को स्थापित करना आसान नहीं होता है। उसके लिए प्रार्थना के साथ साथ प्रार्थना में आंसू बहाना, उनके लिए निवेदन करना, उनको इंकरेज करना, उनके साथ संगति बिताना, उनका देखभाल करना बहुत
बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना होता है। पासवान का ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है और इतना साधारण वो नहीं होते हैं। वो बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण पासवान का जीवन होता है और वो दूसरों के लिए अपने आप को, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार के लिए बलिदान कर दिया, पासवान भी अपने आप को उस अपनी कलीसिया के झुंड के लिए बलिदान कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी बुलाहट यदि परमेश्वर ने दी है और आपको सेवकाई में बुलाया है तो वही आपकी कलीसिया को स्थापित करने में सहायता करेगा, मदद करेगा। आगे के दूसरे बिंदु को मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू।